बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। क्या कुछ कहता है आज का पंचांग? आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हर दिन सोमवार। अष्टमी शाम को 5:09 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:09 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहुकाल 7:59 से 9:21 तक होगा। तो बिल्कुल ये है आज का पंचांग। और अब आते हैं आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है रिश्तों में कैसे लाए स्थिरता। जी हाँ, यदि रिश्तों में गड़बड़ियां हो रही हैं तो देखें कि सप्तम भाव में शनि दृष्टि तो नहीं है। यदि ऐसा है तो शनि की शांति कराना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम अपने दर्शकों को, तमाम दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो रोजाना हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनको एक बार फिर से हम बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान लगातार नंबर हम टीवी स्क्रीन पर, फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश करते रहेंगे। उन नंबरों पर कॉल कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी से हम आपकी बात कराएंगे। आपकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में आप पंडित जी से पूछ सकते हैं, या जो भी आपके सवाल हैं उन नंबरों पर कॉल कर आप हमसे संपर्क करके पंडित जी से बातचीत कर लेते हैं। तो पंडित जी, चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आते हैं कि रिश्तों में गड़बड़ी सप्तम भाव में शनि की वजह से होता है। इस चीज को पहले समझते हैं। देखिए क्या होता है, सातवां भाव जो होता है एसोसिएशन का होता है। बेस्ट एसोसिएशन, लाइक दोस्त आपके, आपके पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका लव पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, ये सारे के सारे जो रिलेशन हैं ये सातवें स्थान से देखे जाते हैं। आप कह सकते हैं फ्रेंड्स, एसोसिएट्स। यदि सप्तम स्थान पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, फिर आप पूछेंगे पापक ग्रह यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह पापक ग्रह कहलाते हैं। तो इन स्थानों पे, इस स्थान पर अगर शनि, राहु जैसे पापक ग्रहों का असर पड़ जाए, यानी सप्तमेश इन ग्रहों से आक्रांत हो जाए, सप्तम भाव इन ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या फिर सप्तमेश इन ग्रहों के साथ बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि हमारी जो हमारा जो एसोसिएशन है, या हमारी जो एसोसिएटेड लाइफ है, जो हमारी फ्रेंडशिप है, वो डैमेज हो जाती है। मसलन यदि सातवां शनि हो तो बहुत ओवर पोजीशन के कारण हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। यदि राहु हो तो सस्पिशन के कारण हो जाता है, मंगल हो तो फायर के कारण, सूर्य हो तो सेपरेशन के कारण, केतु हो तो डिस्टर्बेंसेस होता है। मतलब कुल मिलाकर के जो सातवां स्थान है ये एसोसिएशन का बहुत सॉफ्ट है। ऐसी स्थिति में इनमें शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में सातवें स्थान पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके किसी भी प्रकार के रिश्ते अब सरवाइव करने में काफी परेशानी आपको महसूस होगी। अब हम आज चर्चा कर रहे हैं सिर्फ शनि की, कि शनि के कारण सेपरेशन बहुत तेजी से होता है, ओवर पोजीशन होता है। आप मेरी बात सुनिए, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, आपने मेरा ध्यान नहीं किया, आप मुझ पर ध्यान नहीं देते, आप मुझे केयर नहीं करते, आप मुझे प्यार नहीं करते, आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके पिताजी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, आपके दादाजी मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, उन्होंने टेढ़े से देखा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। ये बहुत सारी चीज़ें शनि के कारण आती है। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र, जहाँ जहाँ बीमारियां हों वही उसका निदान होता है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ शनि के कारण ये परेशानी है, वहीं पर शनि का निदान लेना चाहिए। मतलब शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, लोहे का दान करें, शनिश्चर को तेल का दान करें, शनिवार को तिल का दान करें, और साथ में पीपल के वृक्ष की सेवा करें। पीपल के वृक्ष में संध्या काल में एक तेल का दिया जलाएं। अब ये वो कुछ तरीके हैं जिसके चलते आप अपनी जिंदगी में रिश्तों को थोड़ी बेहतर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये कुछ तरीके पंडित जी ने हमें बताया जिससे आप उपायों को करके थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। पंडित जी का ये भी कहना है। अब पंडित जी, क्योंकि आज हम शनि की बात कर रहे हैं, तो शनि का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, मतलब शनि को इतना ज्यादा बुरा मानते हैं। तो शनि समझ लेते हैं, शनि आखिर क्या है, कैसे उसका प्रभाव होता है, कैसे उसका दुष्प्रभाव होता है, उसको कम कैसे किया जाए? देखिए, काल पुरुष के दशम स्थान का स्वामी होता है शनि। शनि यूं समझिए कि शनि राजा है, और शनि राजा है तो शनि का स्वभाव समझना होगा
कि भाई शनि को झूठ बोलना पसंद नहीं, शनि को धोखा देना पसंद नहीं, शनि को चीट करना पसंद नहीं, शनि को दुख देना पसंद नहीं। अब सवाल यह है कि यदि आप किसी को दुख दे रहे हैं, यदि आप किसी से झूठ बोल रहे हैं, यदि आप किसी को चीट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शनि फिर काले भैंसे पर सवार और बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो दंडाधिकारी भी है। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, यदि आप झूठ नहीं बोलते, यदि आप अपने जीवन में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, आप लोगों की सेवा करते हैं, जीव दया रखते हैं, तो ये शनि आपके लिए बड़ा उपकारी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में शनि आपको बड़ा दयालु और बड़ा दाता दिखाई पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो लोग अपने नित्यचर्या में अनेक प्रकार की बुराइयों को लेकर के जीते हैं, उनके लिए शनि भयानक दिखेगा ही। ऐसी स्थिति में आपको अपने कर्मों में परिवर्तन करना चाहिए, आपको अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। यदि आप किसी को दुख देने वाले हैं और आप सोचें कि शनि आपके लिए बहुत उपकारी होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे बिल्कुल ठीक कर दें। मेरे जीवन भर लगभग 50 वर्ष का मेरा प्रोफेशनल एज है, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि कर्म के प्रभाव से कोई बच गया हो। निश्चित तौर पर एक राई के बराबर भी अगर आपने गड़बड़ की है, तो शनि और राहु की दशा में आपको उसका दंड मिलेगा ही। इसका प्रमाण देखिए कि भगवान कृष्ण जब देवलोक जाने लगे, गोलोक जाने लगे, तो उन्होंने अर्जुन को सब कुछ सौंप दिया, क्योंकि अर्जुन ही गांडीवधारी थे, और आगे एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उसी समय एक बहेलिये ने देखा कि कोई हिरण किसी वृक्ष के नीचे विहार कर रहा है, तो उसने एक तीर मारा और वो तीर असल में भगवान के पैरों पर लगा। अब भगवान के पैरों से खून निकलने लगा, वो बहेलिया आया, रोने लगा। उसने कहा, प्रभु ये तो मैंने क्या कर दिया? तो भगवान ने कहा कि यही दंड है, मैं तुम्हारे इस बाण का इंतजार कर रहा था। अब बहेलिये को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, प्रभु इस समय आपने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? बोला, नहीं इस समय नहीं, पिछली बार तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने छुप कर एक बाण मारा था, इसलिए इस बाण का ऋण मेरे पर था, और इस बाण को बिना लिए मैं इस गोलोक को मैं इस लोक को छोड़कर गोलोक नहीं जा सकता था। मतलब आप सोचिए कि अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मंच शुभाशुभम, ये जो कर्म का भोग है, ये शनि और राहु की दशा में आपको भोगना पड़ता है। शनि के आदेश से राहु की दशा में, शनि के आदेश से शनि की दशा में भोगना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप जाने रहिए कि कर्मदंड आपको जरूर मिलने वाला है। इसलिए धर्मात् संजायते अर्थम में तो एक और भी आगे बड़ी बात कहता हूँ कि यदि आपने धर्म से अपने जीवन को जिया है, तो जो पैसा है वो आपकी लाइफ शेड्यूल यानी जिंदगी तय करेगा। पर अगर आपने अधर्म से पैसा अर्जित किया या अधर्म किया है, तो ये आपकी डेथ शेड्यूल डिसाइड करेगा। आप जितने भी महानुभाव हैं उन सब की जिंदगी को देखिए, जो लोग मेहनत कश हैं, जो पुरुषार्थी हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो कठोर मेहनत करते हैं, आप उनके वंश की परंपरा को देखें तो आप देखेंगे कि वो आगे चल करके बेहद समृद्ध हैं। और जो आक्रांता हैं, जो दुराचारी हैं, जो दूसरों को दुखी करते हैं, उनके वंश को देखिएगा आगे चल करके वो बहुत कष्ट पाते हैं। तो ये आपको बहुत सावधानी से समझना होगा कि शनि की दशा में या ग्रहों की दशा में आपको दंड जरूर मिलता है, इसलिए कर्म को सुधारना तो आपकी मजबूरी भी है। तो बिल्कुल कर्म को सुधारना आपकी मजबूरी भी है। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें पंडित जी, तो वर्तमान में शनि की स्थिति क्या है और आगामी दिनों में शनि अपना स्थान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत भी होने वाली है। देखिए, आपने इतना गजब का प्रश्न कर दिया है। शनि और राहु ये दो अपना घर बदलने वाले हैं। शनि मीन राशि में जाएंगे और संभवतः राहु जो है कुंभ राशि में जाएंगे। तो जब शनि मीन राशि में जाएंगे तब राहु भी वहीं होंगे, यानी लगभग 18 मार्च से कोई 29 मई के बीच का समय होगा जब ये दो ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और दर्शकों से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि नए साल का जो ये वक्त है 18 मार्च से 29 मई तक, ये जो 50 दिनों का सत्र है, ये 50 दिनों का सत्र शनि और राहु एक साथ होंगे। यानी आप समझिए, शनि जो दंडाधिकारी है, राहु इसे हम कह सकते हैं कि दंड देने वाला, पाश रख करके दंडित करने वाला, ये जब दोनों एक होंगे तो
तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि 12 राशि में दांडिक प्रक्रिया शुरू होगी। सारी दुनिया में दांडिक प्रक्रिया शुरू होगी। वे राष्ट्र, वे समाज, वे लोग, वे समूह जो लोगों का शोषण करते हैं, परेशान करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत खराब होने वाला है। आप भूल जाइए कि आपकी राशि मेष है या मीन। यदि आपके कर्मों में इसी प्रकार का दोष है तो ये शनि राहु की युति में आपको काफ़ी परेशानी आने वाली है। इसलिए हमारे सभी दर्शकों से निवेदन कि जैसे ही 18 मार्च से 29 मई का समय आवे, आप भगवान शिव की आराधना करें, काले तिल का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का नित्य अभिषेक करें, तो इससे फायदा होगा। तो बिल्कुल ये कुछ और 2-4 पॉइंट्स पंडित जी ने बताए जिनको करने से आपको ज़रूर ही फायदा होगा ही होगा। अच्छा, सप्तम भाव की हम बात कर रहे थे, सप्तम भाव को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो आखिर क्या होता है। और शनि का सप्तम भाव में होने से आपने हालांकि शुरुआत में बताया कि जो दृष्टि है वो किस तरीके से लगती है, लेकिन ये सप्तम भाव जो है उसको समझते हैं। देखिए, मैं लग्न और मेरा कैमरा 7वां भाव, बिल्कुल 180 डिग्री पे जो बैठे हैं, लग्न से 7वां भाव, तो कैमरा मेरा सबसे अच्छा एसोसिएशन है। तो कैमरा मुझे देख रहा है, मैं कैमरे को देख रहा हूं, तो ये 7वां हिस्सा है। तो कैमरा मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, मैं कैमरे का बेस्ट फ्रेंड होऊंगा। तो अगर इन जगहों पर शनि बैठा है तो निश्चित तौर पर जानिए कि चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, जो भी आपके एसोसिएट्स हैं वे सारे के सारे 7वें स्थान से देखे जाते हैं। सारे एसोसिएट्स, केवल पत्नी या पति नहीं, सारे एसोसिएट्स जो आपके साथ काम करते हैं ये सारे के सारे 7वें स्थान से देखे जाते हैं। और इसमें आता है एक 6वां स्थान, ये सबॉर्डिनेशन का होता है कि जो असिस्टेंट्स हैं वो सारे के सारे 6वें स्थान से देखे जाते हैं, मगर जो आपके एसोसिएट्स हैं, आपके कलीग हैं, वो सारे 7वें स्थान से देखे जाते हैं। मतलब जब 7वें स्थान में शनि हो तो ऐसा जाने रहिए कि आपके जितने एसोसिएट्स हैं वे सभी के सभी आपसे नाराज रहने वाले हैं, या सभी के साथ आपके रिलेशंस खराब होने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को संभालें और अपने कर्मों पर बहुत ध्यान से नियंत्रण करें, अपने विचारों पर नियंत्रण करें कि किसी भी अवस्था में आपके विचार या आपके शब्द आपके एसोसिएट से आपके कलीग को हर्ट न करने वाले हों। तो बिल्कुल अपने कर्मों पर विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है, पंडित जी ने हमें बताया। तो चलिए पंडित जी, अब इसी के साथ राशियों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या कुछ कहती हैं आज की 12 राशियां, और राशि के अनुसार आज किनको क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ करने से बचना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। बात करते हैं मेष यानी अरीस की, शुरू करते हैं शनि से। अब चूंकि शनि की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ शनि पर चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए शनि दाता है। यदि इस राशि वाले जातक मानते हैं कि उनके कर्मों में बहुत शुभता है, जो कि होगी क्योंकि कुंभ राशि का शनि बड़ा दयालु होता है, ऐसी स्थिति में जानिए कि ये शनि मेष राशि वाले जातकों को जी भर के देने वाला है। और यदि आप चाहें कि इसे और ज़्यादा फायदा हो तो आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, जीव दया करें, मतलब सूक्ष्म जीवों को आहार दें, 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा निकालें। यहाँ पर हम देखें कि 12वें स्थान में राहु है। जैसे मैंने कहा कि पूर्वजन्म में कृताकृत जो शेष है उसके लिए राहु आपको दंडित कर सकता है, मतलब खर्च बढ़ा सकता है, नींद में थोड़ी बाधा दे सकता है। ऐसी स्थिति में चाहिए कि सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेत, तो राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अगर इस राशि की हम बात करें तो हम देखते हैं कि शनि दशमाधिपति है। दशमाधिपति कैसे कहूँ, यस, आपके जीवन में एक सत्ता होती है। मसलन मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ मेरी सत्ता होती है, लोग मेरी इज्जत करते हैं या नहीं, मतलब वर्क प्लेस में आपका होल्ड कितना है, आपका सम्मान कितना है, लोग आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपके अस्तित्व को कितना मानते हैं, ये सारा का सारा दशम स्थान से देखा जाता है। अभी शनि आपके दशम स्थान में, मतलब आपको अपने वर्क प्लेस में जम के इज्जत मिलेगी। और राहु जो 11वें स्थान में है, जो आपने शुभाशुभ किया उसका लाभ आपको मिलने वाला है, मतलब आपकी कमाई बहुत अच्छी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा फायदे में है। बात कर लेते हैं मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि पर अगर हम देखें तो भाग्येश भाग्य स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर शनि भाग्य का निर्माता है
और भाग्य का निर्माता बता रहा है कि भाई आपका भाग्य बड़ा उत्तम है और ऐसी स्थिति में आपको ढेर सारे अवसर मिलेंगे। मसलन यदि आपकी शादी नहीं हो रही, यदि आपका बच्चा नहीं हो रहा, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही, यदि आपको प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये सारे के सारे शनि के काल में मिल जाएंगे। और दशम स्थान में राहु है, मतलब आपके जो राजा हैं, जो राजपुत्र हैं, वे आपको काफ़ी सहयोग करने वाले, मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपको बहुत सहयोग मिलने वाला है, मतलब आपके जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं। मिथुन राशि वाले जातक भी शनि और राहु के नजरिए से काफ़ी फायदे में है, मगर बृहस्पति सप्तमेश होकर के 12वें स्थान में। अब चर्चा हम सप्तम भाव की कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि सप्तमेश 12वें स्थान में, इसका मतलब दो हो सकता है, या तो आपका बड़ा स्थान परिवर्तन होगा, या फिर आपके बॉसेस या आपके पार्टनर आपसे नाराज रहने वाले हैं, या वे बीमार रहने वाले हैं, या परेशान रहने वाले हैं। आपको उनके प्रति थोड़ी सी सद्भावना रखनी होगी। तो बृहस्पति के मंत्र जप करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अब करके ना कैंसर की। शनि की चर्चा करेंगे। सप्तमेश सप्तम भाव का शनि अष्टम स्थान में बैठ गया, इसका मतलब कि आपके रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े से लिटिगेशन या थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। भाग्य स्थान में राहु, अब जितने भी अवसर हैं सब में बाधा दिखाई पड़ती है। मसलन आपने खाना बनाया, खाना थाली में रखा, मगर खा नहीं पाएंगे, फोन आ जाएगा ऑफिस से कि चलिए आपको जल्दी बुलाया है। इस तरह से अवसरों में बाधा है, मतलब जो अवसर लाभ दे सकते हैं वे अवसर भी आपको मिलने में बड़ी परेशानी होगी और बेवजह की विवाद हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बृहस्पति 11वें स्थान में है, लाभ की स्थिति है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप अपने काम को रेनोवेट करना चाहें, बेहतर करना चाहें, तो लोन लेकर के आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, आज हम सप्तम भाव की चर्चा करें, रिश्तों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करें? शनिश्चर मंत्र जप करें, काले तिल का दान करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। एग्जैक्टली शनि और राहु को अब देखें तो 7वें स्थान में शनि बैठे हैं, जो आपके दोस्त आपको बहुत फेवर करेंगे और जिसके चलते आपको बहुत फायदा होगा। मगर राहु अष्टम स्थान में है, अनावश्यक विवादों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। बात बृहस्पति भी कर लें। बृहस्पति देखिए कि बृहस्पति इस समय दशम स्थान में है, जो आपको वर्क प्लेस में आपका खूब बेहतर करते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम देखें कि आज के दिन राहु की पूजा करना, राहु की प्रीति के लिए भगवान शिव की उपासना, काले तिल का दान करना आपके लिए फायदेमंद होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। अब यहां पर हम देखें कि शनि छठे स्थान में बैठे हैं, तो छठा स्थान ऋण रोग व्याधि शत्रुता का है। मतलब यहां पर शनि ऋण रोग व्याधि शत्रुता दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋण आपके एक्सपेंशन के कारण, आपके एक्सपेंशन से दुखी जो शत्रु हैं वो आपको हमलावर हो सकते हैं। यहाँ पर 7वें स्थान का राहु, जिसको हम एसोसिएशन बोलते हैं, इसमें अनेक प्रकार के कंफ्यूजन होंगे और जिसके चलते आपके बड़े कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो दो चीज़ों से बचना है। एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, लोन कम से कम लें, लोन अगर ले लें तो उसे पटाने के लिए पुरुषार्थ करें और अपने रिश्तों को बहुत तेजी से संभालें। करें कैसा? तो इसके लिए चाहिए कि आप भगवान शिव की पूजा करें। ऐसा लिखा है कि राहु का एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भगवान शिव के पास में है, तो शिव की उपासना करें, शिव का अभिषेक करें तो कल्याण होगा। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा की। यहाँ पर हम देखें कि शनि पंचमेश होकर पंचम स्थान में बैठे। पंचम स्थान आपकी बुद्धि का, आपकी एकाग्रता का, आपकी संतान का, आपकी रोजी रोजगार का है। और छठा स्थान राहु जहां पर बैठे हैं, यहाँ पर ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके ऋण रोग व्याधि शत्रु बढ़ सकते हैं और साथ में संतान को लेकर बड़ी अच्छी बात आप कर सकते हैं, अच्छा प्रयास कर सकते हैं। मगर एक बुरी बात कि आपका तृतीयेश बृहस्पति और षष्ठीश बृहस्पति अष्टम स्थान में है। पेट में कॉन्स्टिपेशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी, आलस्य के कारण काम में बाधा हो सकती है। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। इस स्थिति में आपको चाहिए कि आप राहु और गुरु की प्रियता के लिए राहु और गुरु के मंत्रों को जप करें और गुरु के लिए चने का और राहु के लिए गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। अगर आप वृश्चिक राशि की बात करें तो ये पूरे हिंदुस्तान की राशि हो सकती है, क्योंकि इस वक्त ये मुस्तकबिल की राशि वृश्चिक है और सारे देश का निर्णय एक मुस्तकबिल ले रहा है। ऐसी स्थिति में आप वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य जरूर सुने। इस समय देखते हैं कि 7वें स्थान में बृहस्पति, द्वितीय और पंचमेश, सप्तम स्थान में, मतलब बहुत अच्छे सलाहकार हैं जो आपको बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। सलाहों पर अमल करने से आपको फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं शनि की, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। शनि चतुर्थ स्थान में, आपका मयोभव यानी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा जबरदस्त रहने वाली है, जबरदस्त आपको सहयोग मिलने वाला है। हम बात कर लेते हैं मीन राशि में पड़े हुए राहु की, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी चित्त में एकाग्रता की कमी है, निर्णय लेने में थोड़ी सी गड़बड़ है, मतलब आप सही गलत का निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब करना क्या चाहिए? तो राहु की प्रीता के लिए भगवान शिव की शरणागति में जाए, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें तो चीजें बेहतर होंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि पर हम देखें
कि शनि और राहु की चर्चा। चौथे स्थान में राहु और तीसरे स्थान में शनि है। अब तीसरा स्थान मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तीसरा स्थान आपके मन का होता है। और जब शनि यहाँ पर बैठ जाए इसका मतलब आप परम दयालु हैं, लोगों की बहुत सेवा करने वाले हैं और इसी सेवा में आपका दिन बीतने वाला है। चौथे स्थान में राहु, परिवार को लेकर के थोड़े चिंतित हो सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति का रोल भी देखें, बृहस्पति इस राशि में, धनु राशि में छठे स्थान में बैठे, यानी लग्नेश चतुर्थेश अगर छठे स्थान में हो तो क्या हो सकता है, खुद का स्वास्थ्य, खुद के शत्रुता, खुद के ऋण और माँ का स्वास्थ्य, माँ का ऋण, गाड़ियों का, परिवार की चिंता, इस परेशानी से आप थोड़े से पीड़ित हो सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो बृहस्पति और राहु की प्रियता के लिए गुड़ और चने का दान करें, बृहस्पति राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव का आराधन करें, मणों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। शनि इसी राशि के स्वामी जो धन स्थान में बैठे और तीसरे स्थान में राहु। अब तीसरा स्थान जो होता है मन का है, यहाँ पर राहु बैठ जाए तो भ्रम सीमा से अधिक हो सकता है, निर्णय लेने में परेशानी, आलस्य का आधिक्य, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके चलते आपकी रूटीन में काफ़ी परेशानी होती है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि यहाँ पर बृहस्पति का रोल भी देखें, बृहस्पति पंचम स्थान में है जो तृतीय होकर बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के आपका रूटीन मध्यम रहेगा, मतलब कुछ अच्छे कुछ बुरी चीज़ों को देख करके आप थोड़े से सुखी और थोड़े से दुखी होते रहेंगे। और आज का दिन आपका मिक्स जाएगा, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें होंगी। सवाल यह है बुरी चीज़ों से बच के अच्छी चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वही एक बात कि राहु चूंकि तीसरे स्थान में है, आप किसी अच्छे सलाहकार की सलाह लेते रहें, भगवान शिव का आराधन करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें तो आपके लिए भी आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वायरियर्स की, जहां पर शनि अपने स्थान पर बैठा है। आज हम चर्चा सिर्फ और सिर्फ शनि की कर रहे हैं। शनि अगर लग्न में हो तो क्या करता है लग्न को यूं समझिए कि आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी लग्न माने आपका माइंड, और माइंड में शनि आ जाए, शनि जस्टिस लॉर्ड हो, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत न्यायप्रिय हैं, बड़े दयालु हैं, लोगों की सेवा करने वाले हैं और इसका आपको फल भी मिलेगा कि आप बहुत पॉपुलर होंगे, आपको लाभ की स्थिति होगी, आपके अंतःकरण में बड़ा सुख होगा। मगर राहु दूसरे स्थान में बैठे हैं, यदि आप शेयर स्टॉक्स एमसीएक्स पे डील करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि राहु अनसर्टेन है और धन स्थान में बैठ करके आपकी इनकम को अनसर्टेन कर सकता है। यहाँ पर हम बृहस्पति के रोल को भी देखना चाहेंगे। बृहस्पति इस समय हम देखें कि कुंभ, मीन, मेघ, वृक चौथे स्थान में बैठे, शास्त्र में लिखा कि चतुर्थे कलह गमा। बृहस्पति और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो चतुर्थ स्थान में आ जाए तो पारिवारिक कलह की संभावनाएं हो सकती हैं। तो अब बात बहुत साफ है, एक तीसरा प्लेनेट भी है, खासकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, आठवां केतु माने केतु जो होता है वो चोट या मोच दे सकता है। जब वो आठवें स्थान में हो तो वो एक्सीडेंटल प्रोन बनाता है आपको। इसका मतलब बहुत तेज गाड़ी न चलाएं, रूटीन में सावधान रहें। क्या करना चाहिए, तो यात्राएं बिल्कुल ना करें, इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहें और अपने रूटीन में बहुत सावधान रहें। आज जो आपका स्वभाव है कि लोगों पर दया करना, भगवान शिव की पूजा करना, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों महीने पाइशेस की। 12 राशियों में यही एक राशि है जिसमें शनि और राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राहु लग्न में बैठे हैं, फिर से मैं कहता हूं, राहु लग्न में बैठकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बैठ करके आपके जीवन में अनुशासन की कमी, अवज्ञा, क्रोध और साथ में सिस्टम की कमी देता है। और ऐसी स्थिति में आपकी आय की स्थिति बिगड़ सकती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपके रूटीन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और 12वें स्थान में शनि, मतलब रिकवरी कम है, रेवेन्यू कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, इसके चलते नींद की परेशानी हो सकती है। तो इन सभी परेशानियों का निदान क्या हो सकता है, यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति देखिए। बृहस्पति बहुत हद तक आपके माइंड को ठीक रख रहा है, क्योंकि लग्नाधिपति और दशमाधिपति होकर तीसरे स्थान पर बैठा है, जिसका मतलब है कि मार्जिनल आपका माइंड ठीक चल रहा है। इसके चलते आप सर्वाइव तो आसानी से कर सकते हैं। पर यदि आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो तो लग्न के राहु को कंट्रोल करें, मतलब बाल बिल्कुल न बढ़ाएं, बालों को सावधानी से बांध कर रखें और रात्रि जागरण से बचें। कोशिश करें जल्दी उठें, जल्दी सोएं और अपनी दिनचर्या में किसी भी प्रकार के अनिर्णय की स्थिति में ना हो। अनिर्णय की स्थिति हो तो किसी से सलाह लें। और शनि राहु की प्रियता के लिए शनि और राहु के मंत्रों का जप करें, भगवान शिव शिवा की उपासना करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो बिल्कुल ये थी आज की सभी 12 राशियों का हाल पंडित जी ने हमें बताया एक एक करके। इसके साथ साथ पंडित जी ने हमें ये भी बताया कि आज आपको क्या करना चाहिए राशि के अनुसार और किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए। शनि पर बात कर रहे थे, शनि आज के कार्यक्रम का मेन फोकस था हमारा। और इन तमाम चीजों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी इसी वक्त पर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए अब इजाजत। नमस्कार।